as we have discussed in the last class about the noise sources, and now we will discuss about the major sources of noise और इंडस्ट्रियल नॉइज सोर्सेज। यानी ड्यू टू नॉइज जो भी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन से मेजर सोर्सेज होते हैं जिनकी वजह से आपका नॉइज़ पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मेजर सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, इट मीन्स कि जो भी नॉइज आपकी प्रोड्यूस हो रही है विद इन द इंडस्ट्री उसके पीछे कौन कौन से मेजर सोर्सेज होते हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो एज ब्रॉडली स्पीकिंग द नॉइज पॉल्यूशन हैज़ टू सोर्सेज। अगर हम ब्रॉड एरिया पे इसको क्लासीफाई करें बताएं तो जो हमारा नॉइज पॉल्यूशन होता है जनरली उसको हम दो टाइप में या दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन होता है स्टूडेंट्स दैट इज़ इंडस्ट्रियल एंड अनदर वन इज़ द नॉन इंडस्ट्रियल, यानी द नॉइज विच प्रोड्यूस ड्यू टू द इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, the noise which produce without the non-industrial equipments. The industrial sources include the noise from various industries, यानी जो भी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सोर्सेज हैं वो क्या है बेसिकली यहाँ पर हम उनको इंक्लूड करते हैं। जो भी पर्टिकुलर सोर्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं और उन इंडस्ट्रीज़ के जो सोर्सेज हैं उनकी वजह से साउंड क्रिएट होती है। बिग मशीन्स, जो बड़ी बड़ी आपकी मशीनरीज होती हैं वो बिग मशीन्स वर्किंग एट ए वेरी हाई स्पीड, जो कि बहुत ही हाई स्पीड पर रन करती हैं, एंड हाई नॉइज इंटेंसिटी, और जो भी पर्टिकुलर आपकी जो नॉइज की इंटेंसिटी है हाई इंटेंसिटी प्रोड्यूस करती हैं। तो सच टाइप ऑफ मशीन्स प्रोड्यूस नॉइज विद इन द इंडस्ट्री। नॉन इंडस्ट्रियल सोर्सेज ऑफ नॉइज इंक्लूड द नॉइज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्ट व्हीकुलर ट्रैफिक, जो भी पर्टिकुलर व्हीकल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक की वजह से नॉइज प्रोड्यूस होती है। नेबरहुड नॉइज जनरेटेड बाय वेरियस नॉइज पॉल्यूशंस कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज सच एज नेचुरल और मैन मेड। इट मीन्स कि जो भी आपके नॉन इंडस्ट्रियल नॉइज पॉल्यूशन के सोर्सेज होते हैं वो या तो नेचुरल हो सकते हैं या मैन मेड हो सकते हैं। ओके, मोस्ट लीडिंग नॉइज सोर्सेज विल फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉइज सोर्सेज की बात करते हैं तो वो जो नॉइज सोर्सेज हैं आपके फॉलोइंग कैटेगरीज के अंदर आते हैं, जिनको हम फर्दर यहाँ पर क्लासीफाई करेंगे कि कौन कौन से नॉइज सोर्स हैं जिनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे फर्दर। तो इसमें देखते हैं हम, जैसे रोड का ट्रैफिक है, एयरक्राफ्ट है, रेल रोड है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं, एंड नॉइज इन द बिल्डिंग्स एंड द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, दीज ऑल कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स इंक्रीजिंग द नॉइज पॉल्यूशन। ये जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी एरियाज हैं, सारे के सारे एरियाज और फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं किसके लिए? नॉइज पॉल्यूशन के लिए। If we will discuss, first one is the road traffic. As we are seeing in Delhi, due to road traffic, most of the noise pollution is produced. As we are seeing in this particular figure. In the city की अगर हम बात करते हैं, जो मेन सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक नॉइज आर मोटर्स, ठीक है, एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ द ऑटोज, स्मॉलर ट्रक्स, बसेस, मोटरसाइकिल। तो जितने भी सिटीज़ हैं, जितने भी बड़े बड़े लार्ज स्केल के सिटीज़ हैं, उन सभी लार्ज स्केल के सिटीज़ में जितनी भी व्हीकल्स वी आर सीइंग, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो आपकी कार हो, चाहे आपका फोर व्हीलर हो, किसी भी टाइप का फोर व्हीलर हो सकता है, बस हो, ट्रक हो, ऑटोज़ हैं, थ्री व्हीलर्स भी हैं। तो दीज ऑल कंट्रीब्यूट टूवार्ड्स द इंक्रीजिंग ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन। ये सभी कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना अपना, जिससे कि क्या है, नॉइज का पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। दिस टाइप ऑफ नॉइज कैन बी augmented by narrow streets and tall buildings which produce a canyon in which traffic noise reverberates। कि जब भी अगर हम बात करते हैं कि ड्यू टू दिस पर्टिकुलर व्हीकल
जितने भी व्हीकल्स हैं जो किसी पर्टिकुलर सिटी में रन करते हैं, तो सिटी की जो गलियां हैं वो छोटी छोटी होती हैं। उन पर्टिकुलर स्ट्रीट्स में जब आपकी नॉइज़ जाती है तो वो नॉइज़ वहाँ पर क्या करती है, कंपन करती है, वाइब्रेट करती है, यानी इको प्रोड्यूस करती है ड्यू टू स्ट्राइकिंग ऑफ द नॉइज वेव विद द वॉल ऑफ द हाउसेस। छोटी छोटी गलियाँ होती हैं बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एयरक्राफ्ट नॉइज। Nowadays, the problem of low-flying military aircraft has added a new dimension to community annoyance. आजकल अगर हम बात करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ लो फ्लाइंग मिलिट्री, जितने भी लो फ्लाइंग मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, हैज़ एडेड ए न्यू डायमेंशन, वो एक नई डायमेंशन ऐड कर चुके हैं टू द कम्युनिटी एनोइंग एज द नेशन सीक्स टू इम्प्रूव its snap of the earth aircraft operation over national park, wilderness areas and the other areas previously unaffected by aircraft noise has claimed national attention over recent years. अगर हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट नॉइज़ की, आज के जो पर्टिकुलर डेज हैं, इन दिनों की अगर हम बात करते हैं तो द प्रॉब्लम ऑफ लो फ्लाइंग मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जो मिलिट्री की कई सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, उनमें जो भी मिलिट्री में एयरक्राफ्ट हम यूज़ करते हैं, लड़ाकू विमान यूज़ करते हैं, वो आपकी लो हाइट पर क्या करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, रन अप करते हैं, तो उससे भी नॉइज़ पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। अगर हम बात करते हैं जैसे वाइल्डरनेस एरियाज़ और प्रीवियसली अनअफेक्टेड एरियाज़, तो जो भी पर्टिकुलर जहाँ पे भी एयरपोर्ट होता है उस पर्टिकुलर एरियाज़ में एयरक्राफ्ट जब भी आपके लिफ्ट करते हैं या जब भी आपके एयरक्राफ्ट नीचे उतरते हैं, तो उस टाइम पर वी फील द नॉइज़ पॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज नॉइज़ फ्रॉम रेल रोड्स। जो भी हमारे ऑटोमोटिव ये आपके व्हीकल जिसमें आपकी रेल आती है, रेल जो भी लोकोमोटिव इंजन्स हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ हैविंग मच मोर कैपेसिटी टू टेक द ट्रेन। उसकी लोडिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है और वो आसानी से पर्टिकुलर लोड को कैरी करके लेके जा सकता है। तो इस टाइप के हैवी इंजन्स को ऑपरेट करने में बेसिकली इंजन के अंदर वाइब्रेशंस भी प्रोड्यूस होते हैं और वो साउंड भी प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द नॉइज़ पॉल्यूशन। द नॉइज़ फ्रॉम द लोकोमोटिव इंजन्स, हॉर्न्स, whistles and switching and shunting operation in rail yard can impact neighboring communities and railroad workers. अगर हम बात करते हैं कि जो भी हमारा लोकोमोटिव इंजन्स हैं उसमें जब भी इंजन स्टार्ट होता है तब भी आपकी नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। अगर इंजन से हम हॉर्न बजाते हैं, विशल बजाते हैं, तो भी आपकी नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। स्विचिंग एंड शंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं रेल यार्ड्स में, कैन इम्पैक्ट नेबरिंग कम्युनिटीज़ एंड रेल रोड वर्कर्स, तब भी आपकी नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। अगर हम एग्जांपल लें, रेल कार रिटार्ड्स कैन प्रोड्यूस ए हाई फ्रीक्वेंसी high level screech that can reach peak level of 120 dB at a distance of 100 feet, which translate the level as high as 138 to 150 dB at the railroad workers ear. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रेल कार है वो हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रही है और हाई लेवल उसकी स्क्रीच है, अगर हम पीक लेवल माने तो 120 dB तक साउंड प्रोड्यूस कर रही है और उसके चारों तरफ जो 100 फीट के एरिया में 120 dB तक की साउंड प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो कि आपकी 138 और 140 dB जो रेलवेड वर्कर्स जो वहाँ पर काम करेंगे
अगर वो इस साउंड के अफेक्शन में आएंगे तो इट विल बी हजार्डियस फॉर देम, तो ये उनके लिए प्रॉब्लमदायक हो सकती है। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन नॉइज। द नॉइज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, city streets, building is a major contribution towards the increase of the noise pollution। अगर हम बात करते हैं जितने भी बड़े बड़े हाईवेज बनाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी मशीनरीज यूटिलाइज होती है और दैट मशीनरीज ऑल्सो प्रोड्यूस मच मोर साउंड एंड दैट विल अफेक्ट द ह्यूमन बीइंग्स। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या जो भी चीज़ें हम बनाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी मशीनरीज की वजह से कंस्ट्रक्शन नॉइज हो सकती है। कंस्ट्रक्शन नॉइज सोर्सेज इंक्लूड न्यूमेटिक हैमर हो सकता है, एयर कंप्रेसर हो सकता है, बुलडोजर हो सकता है, लोडर हो सकता है, डंप ट्रक हो सकता है एंड पेमेंट ब्रेकर्स। कहने का मतलब है जो भी कंस्ट्रक्शन नॉइज है वो आपकी जितनी भी मशीनरीज वी आर यूजिंग एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, उन सभी की वजह से क्या हो सकती है, आपकी नॉइज इंक्रीज हो सकती है और सराउंडिंग एरिया। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्री नॉइज। अगर हम इंडस्ट्री नॉइज की बात करेंगे, ऑल्थो इंडस्ट्रियल नॉइज इज वन ऑफ द लेस प्रीविलेंट कम्युनिटी नॉइज प्रॉब्लम। अगर मैं बात करूंगा इंडस्ट्रियल नॉइज की, इंडस्ट्रियल नॉइज इज वन ऑफ द लेस प्रीवेलेंट कम्युनिटी नॉइज प्रॉब्लम। Neighbor of noisy manufacturing plants can be disturbed by sources such as fans, motors, compressor mounted on the outside of the building. Interior noise can also be transmitted to the community through open window and doors, and even through building walls. These interior noise sources have significant impact on the industrial worker, among who noise induced hearing losses is unfortunately common। अगर हम बात करते हैं ऑल्थो इंडस्ट्रियल नॉइज इज वन ऑफ द लेस प्रीविलेंट कम्युनिटी, सबसे छोटी कम्युनिटी होती है नॉइज प्रॉब्लम में। जैसे नेबर ऑफ नॉइज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ पे नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है और उस नॉइज़ की वजह से कोई कैंडिडेट डिस्टर्ब हुआ आपका, तो डेफिनेटली जो भी पर्टिकुलर वर्कर उस पर्टिकुलर एरिया में वर्कआउट कर रहा है तो वो डेफिनेटली, चाहे वो कंप्रेसर चल रहा हो, चाहे वहाँ फैन चल रही हो, मोटर चल रही हो, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से जो इनकी साउंड प्रोड्यूस होगी उससे वो डिस्टर्ब होगा। तो ये जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, नॉइज पॉल्यूशन ऑल्सो हैव इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ, इससे भी उनकी लाइफ में एक इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट वन इज नॉइज इन बिल्डिंग्स। अगर हम स्टूडेंट्स बिल्डिंग की बात करते हैं तो जितने भी अपार्टमेंट dwellers are often annoyed by noise in their homes, especially when the building is not well designed and constructed। जितने भी अपार्टमेंट्स वाले कैंडिडेट हैं उनको उनके अंदर जनरली चिड़चिड़ापन आ जाता है बाय द नॉइज इन देयर होम्स, क्योंकि उनके घर में रेगुलर बेसिस पर कुछ न कुछ साउंड प्रोड्यूस होती रहती है। अगर मान के चलिए जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे कोई कैंडिडेट रहता है और वो जो आपका ऊपर वाला पर्टिकुलर फ्लोर है जिस पे वो कोई कैंडिडेट रह रहा है, उसको नॉइज अगर ऊपर से प्रोड्यूस हो रही है तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाना स्टार्ट हो जाता है और इसको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। जब आपके अपार्टमेंट्स, हाँ, when the apartments are, if further we will discuss about the noise in the buildings। अगर हम बिल्डिंग्स के बीच की बात करते हैं तो अगर बिल्डिंग को जो डिज़ाइनिंग है वो प्रॉपर नहीं है
यानी प्रॉपरली वेंटिलेशन नहीं दे रखा है फैंस के लिए, जैसे कि आप बिल्डिंग्स में दे रखे हैं, यहाँ पर दे रखा है फैंस के लिए, तो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में नॉइज़ प्रोड्यूस होगी। इंटरनल बिल्डिंग नॉइज़ फ्रॉम द प्लम्बिंग की हो, चाहे वो बॉयलर की हो, जनरेटर की हो, एयर कंडीशनर की हो, फैंस की हो, कैन बी ऑडियोबल एंड दैट मे प्रोड्यूस एनोइंग टू द पर्टिकुलर रिसोर्स पर्सन, और वो उसके लिए एनोइंग टाइप की हो सकती है, चिड़चिड़ापन कैंडिडेट के अंदर क्रिएट हो सकता है। इम्प्रॉपरली इंसुलेटेड वॉल, सीलिंग, फैंस, इन चीज़ों से बचने के लिए या तो प्रॉपरली जो वॉल्स बनाई जा रही हैं उनके बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाए जिससे कि अंदर साउंड नहीं जाए, या कोई भी एम्पलीफाइड म्यूजिक है, वॉइस है, फुटबॉल्स है, ठीक है ना, फुटफॉल्स, नोजी एक्टिविटी हैं जो कोई भी नेबर प्रोड्यूस कर सकता है। तो जितने भी बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं उनमें इन चीज़ों का ध्यान रख के ही हर चीज़ का डिज़ाइन किया जाता है, सो दैट द पर्सन लिविंग विद इन द सेम कंपार्टमेंट विल नॉट अफेक्ट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स नॉइज फ्रॉम द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। जो भी कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वजह से जो भी नॉइज आपकी प्रोड्यूस होती है, तो सर्टेन हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स such as vacuum cleaner, some kitchen appliances have been and continue to be noise maker, although their contribution to daily noise does is usually not very large। अगर हम बात करते हैं कुछ सर्टेन हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स की, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर है और कुछ अप्लायंस हैं जो हम किचन के अंदर यूज करते हैं, जैसे जिनसे आपकी नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, कोई भी रोटेटरी सिस्टम हो जहाँ पे मोटर वगैरह लगी रहती है, जैसा कि आप डायग्राम्स में देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो उससे भी एनॉयंस प्रोड्यूस होता है। उससे भी क्या प्रोड्यूस होता है, दिस ऑल आर द एक्टिविटी दैट में क्रिएट, जैसे एयरप्लेन्स, दिस द ट्रेन, दिस इज़ ये बच्ची रस्सा झूल रही है, ठीक है, ये वाटरिंग कुछ समथिंग एक्टिविटीज, दीज आर द एक्टिविटीज दैट में क्रिएट नॉइज़। जितने भी कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से नॉइज़ प्रोड्यूस हो सकती है।